किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, कि चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। अब जी बहुत शुक्रिया। चुनिंदा छंद है, 3-4 ही सुनाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया 9 अगस्त 1942 बिहार का मुंगेर जिला, वहां की घटना है। और यहाँ आप भारत की नारी का चरित्र समझने की कोशिश करिए। ये उस नारी की दास्तान है जो अपने पति के हर काम में 24 घंटे साथ रहती थी। कोई धरना जुलूस अनशन हड़ताल कुछ भी हो, वो साये की तरह रहती थी। तो घटना ये जो होती है छंद में देखिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कोई कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि सारे तो गांधी जी, नेहरू जी, जितने बड़े नेता सब तो अरेस्ट कर लिए गए अचानक से आधी रात में। तो अब जनता के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। कार्यक्रम किसने दिया? अंग्रेज सरकार ने। आप सुनकर पता लगेगा कि अंग्रेज सरकार ने ही दे दिया उनको कि क्या करना है। कैसे? किसी को जिनको गिरफ्तार किया उनको कहा ये रेल पटरी उखाड़ रहे थे, घर से ले गए रेल पटरी, और ये ऐसा कर रहे थे, ये जला रहे थे। तो जनता ने इसी को कार्यक्रम बना लिया। बोले बहुत अच्छी बात। तो रेल पटरी उखाड़ना, डाक खाने जलाना वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस तरह। तो उसमें ये भी था तिरंगा फहराना। तो पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला। और तीसरी घटना हमारे आपका जो वक्तव्य था वो बड़ा काव्य में था, तो जब जाके तभी सवेरा आ जाइए हमारी कविता में। तो घटना ये होती है कि 66 यानी कि 66, दुनिया को गिनती हमने दी, हम ही भूल गए। बच्चे नहीं जानते 66 क्या है, 76 क्या है। तो बहरहाल 66 नामधारी सिखों को ब्रिटिश सरकार ने एक एक तोप से बांध के उड़ा दिया। अगर आप पेरिस जाएंगे तो वहां आपको ये चित्र मिलेगा। घटना तो ये होती है, घटना में क्या होता है वो आप मेरे छंद में सुनिए और महसूस करिए कि क्या जज्बात होते थे, क्या भावनाएं होती थी। सुनिएगा कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताई। अंग्रेज अपने बड़ा सभ्य मानते थे, तो मरने से पहले ख्वाहिश पूछ रहे हैं कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है
कहा नामधारियों ने विनती है आपसे करम फरमाइए। अब अंग्रेजों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि विनती है आपसे करम फरमाइए कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। और आखिरी छंद। और इस तरह देखिए, वो 1857 एक मील का पत्थर है आजादी की लड़ाई में। दूसरा मील का पत्थर हमारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन, और क्रांतिकारियों की धारा अलग से चली रही थी। और एक बड़ा पड़ाव है हमारा आजाद हिंद फौज। मेरा सौभाग्य रहा कि जो लाल किले पे सैकड़ ढिल्लन शाहनवाज जो 3 पे मुकदमा चलाया गया था, उनमें से ढिल्लन साहब से हमारा बहुत संपर्क रहा। ग्वालियर में पोस्टेड था, शिवपुरी में वो रहते थे। भगत सिंह के जो आखिरी बार जिनसे मिलते वो कुलतार सिंह, उनके छोटे भाई, उन कुलतार सिंह जी से मेरा गहरा संपर्क रहा। उनको मैंने नेशनल नेटवर्क पे इंटरव्यू भी ब्रॉडकास्ट किया, तो उनसे मेरा संपर्क रहा। और बहुत कई जहां जहां पोस्टिंग रही, कई दर्जन जो है वो हमारे जो स्वाधीनता सेनानी हैं, उनसे मेरा उनका संपर्क रहा, उनसे साक्षात्कार किया। मैं दिल्ली आया तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किससे किया? मनमथ नाथ गुप्त से, जो उनके साथ थे, उनके चंद्रशेखर आजाद के साथ थे काकोरी कांड में। बहरा तो ये धाराएं हैं। तो आजाद हिंद फौज की आखिरी घटना ये है कि सिंगापुर में नेताजी का तुलादान होता है। तुलादान युवा लोग शायद नहीं जानेंगे अब। हाँ, एक सुभाष बाबू बैठते हैं, बाकी बेचारा। अब सुभाष बाबू जब देखते हैं कि इसमें मंगलसूत्र पड़े हैं, तो वो आपत्ति करते हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं। अरे तो उस पर ये घटना सिर्फ इतनी है, छंद सुनिएगा। कि समाचार नेताजी के तुलादान का सुना तो गहनों समेत सारी नारियां ही धाई थी। कि समाचार नेताजी के तुलादान का सुना तो गहनों समेत सारी नारियां ही धाई थी। और गहनों में नेताजी ने देखे जो सुहाग चिन्ह, टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। कि टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। उनका जवाब सुनिए कि टोका इन्हें रखो इन्हें लेके ही क्यों आई थी। और देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह बोली सभी। कि देश से बड़े नहीं सुहाग चिन्ह बोली सभी। इन्हें रखे हम बड़े मन से ये लाई थी। और देख बलिदान भाव भारत की नारियों का, नेताजी सुभाष की भी आंखें छल छल। ये तो हुआ।